मोदी ने कर दिया, 7 पुश्ते नहीं कर सकता। क्या मोदी ने जो करा है ना, अगर वो अपनी जवानी में आया होता तो आज सरकार जो है ना और जो देश हमारा इतनी तरक्की पे होता ना कि हर घर में बैठा हुआ इंसान कह रहा है ना जो सरकारी नौकरी होती। खाओ माँ कसम। लेकिन आप रेप लिस्ट निकाल कर देखो कि लड़कियों के मामले में कितना बदलाव आया है। आज पहले तो था ना गली गली में मुश्किल था निकलना, लेकिन आज अगर एक थप्पड़ अगर लड़की उठा देना तो पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और सुनवाई होती है उसकी। बिल्कुल, और आज की डेट में सुनवाई है, लेकिन पहले कुछ नहीं होता था। अरे झोला पैक करके, वो भगवान करे झोला पैक करके वो निकल ही ले भाई, यहाँ से वो निकल ही ले। उनकी झोला की ही जरूरत है, हमें जरूरत ही नहीं है उनकी। हम चाहते हैं वो झोला पैक करे और जैसे कल यहाँ से भागे हैं वो हमारे देश से भी भाग ले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक मुद्दा छाया चढ़ावा चोरी का, जिसे लेकर इस वक्त सत्ता हमारे विरोधी, वो आपने भी जो बयान दिया उस पर कई लोगों ने आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए और उनका एक कहना ये था क्योंकि आप पर्ची लिखते हैं जी, कि क्या बाबा को पर्ची से नहीं पता चल सकता था कि चढ़ावा चोरी होने वाली है, या कौन वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को दुनिया में अनंत घटनाएं घट रही। अच्छा 24 घंटे हम शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते, उसकी एक विधा है गद्दी। अब आप 24 घंटे थोड़ी रिपोर्टर रहती हैं? घर पे जाके भाई के साथ बहन का नाता निभाते, पति के साथ पत्नी का नाता निभाते, पुत्रों के साथ मात्र का नाता निभाते, माताजी के साथ बेटी का नाता निभाते, पर 24 घंटे रिपोर्टर थोड़ी को वहां भी जाके अच्छा बताइए आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने आज काम नहीं किया। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि इसने कहा मोदी ने जो किया है ना वो किसी के साथ पुश्ते भी नहीं कर सकती। अगर मोदी जी जवानी में आए होते ना, हर एक युवा के पास आज सरकारी नौकरी होती। 12 साल से किसको मिला सरकारी नौकरी? सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी के लिए आज लोग तरस रहे हैं कि बस एक नौकरी मिल जाए कैसे भी, लेकिन सरकार दे ही नहीं रही है। और ये कह रही है कि अगर मोदी जी जवानी में आए होते ना तो सबके पास आज सरकारी नौकरी होती। तो आप लोगों का क्या कहना है इस अंधभक्त को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई गई है। इस वीडियो से किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो को देखिए, हंसिए और भूल जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ भाई अंधभक्तों, चाय भी चैन से नहीं पीने देगा ये चाय वाला। गाड़ियों में गन्ने का जूस मिलाने के चक्कर में, जी हाँ, गन्ने से एथेनॉल मिलाने के चक्कर में चीनी पहुंची भाई 65 रुपए प्रति किलो पर। अरे बाप रे! और दिवाली के आसपास ये 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। तो ना अंधभक्तों के हाथ में चाय आएगी और ना मिठाई आएगी। तो बजाओ अंधभक्तों ताली और थाली, क्योंकि जब तक भाजपा है तुम्हारे जीवन में खुशहाली कभी नहीं आने वाली। जो बात है मानना पड़ेगा, सरकार सोचती बहुत है जनता के बारे में। अब देखो रक्षाबंधन से पहले रक्षाबंधन का भी गिफ्ट दे दिया। सबको पता है कि मीठा ज्यादा खाया जाएगा, तो 45 रुपए किलो चीनी सीधे 65 रुपए किलो कर दी गई है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अब कुछ लोग जो कह रहे थे कि इथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। भुगतिए अब। ये पुराने भारत में नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर पुराना भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। देख, प्रेम कहानी ने तुझे गद्दार बना दिया। भाई पाकिस्तान में बिना हाथ वाले आदमी के ऊपर पत्थरबाजी और डंडे चलाने का केस दर्ज हुआ है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते। अच्छा, भारत माता की विजय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अबे कौन है बे तू? तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद है? याद नहीं है। मुझे बताएगा ये तमराज किल्बिश कहाँ मिलेंगे? अंधेरा कायम रहेगा तमराज किल्बिश में, जिंदगी भर बोलने को राजी हूँ। मुझे ये आदमी नहीं चाहिए। ये आदमी 30 साल से शक्तिमान के कॉस्ट्यूम से नहीं निकला है। भाई मैं बड़ी हो गई हूँ। शक्तिमान। मैं समझ गई हूँ, तुम निकल जाओ। चाचा अभी कह रहे हैं कि वंदे मातरम को जनगण से रिप्लेस कर दिया जाए। और उसका रीजन क्या दिया पता है चाचा ने? दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्वीन एलिजाबेथ को सोच के ये बनाया था। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? उसमें आपने कभी लिरिक्स सुना ही नहीं होगा। खड़े होकर खुजली करते होंगे जब भी नेशनल एंथम बजता होगा। आपके मन में तो शक्तिमान ही बजता होगा। मतलब निकल नहीं पा रहे हो शक्तिमान कैरेक्टर से, और हरकतें एकदम बाल गंगाधर जैसी। उसमें जनगण मन यदि नायक जय है, भारत भाग्य
भाग्य विधाता कहाँ है? क्वीन एलिजाबेथ भारत का भाग्य विधाता नहीं कहाँ है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा सब इधर ही है इंडिया में, लंदन में नहीं है, स्कॉटलैंड में नहीं है। क्या भोकला भोकला गए हो? कल तुम्हारा मन करेगा तुम कहोगे वंदे मातरम तो शेख हसीना को देख के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। हम कहाँ जाएंगे? तुम कल डिमांड करोगे शक्तिमान को बना दो नेशनल एंथम, हम कहाँ जाएंगे? मैं बीजेपी वालों से कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों की वजह से तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पर हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है। मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है कैसे जाने? क्योंकि मेरा दर्द है तो नहीं, मुझे पता चल रहा है वो। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सूजा हुआ मुंह भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि किसी ने मारा होगा इसलिए मुंह सूज गया होगा। नहीं, बिल्कुल, बल्कि कुदरती मार है। मधुमक्खियों ने ऐसा काटा है कि पूरा मुंह फुला दिया। जो फूल गया है वो दुम्बा की तरफ फूला हुआ है। दरअसल तिरंगा यात्रा निकल रही थी और डीजे बज रहा था, भारत माता का नारा लगाया जा रहा था बहुत जोर शोर से। लेकिन इसी दौरान डीजे जो है वो पेड़ में जाकर सट गया। वहां मधुमक्खी बैठी हुई थी और कुदरती चीज है, उसको तो कोई समझा नहीं सकता है। वहां तो एनआरसी लगाया नहीं जा सकता है, वहां तो कोई कानून लगाया नहीं जा सकता है। सारी मधुमक्खी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी बुरी तरह से डसी, इतनी बुरी तरह से हमला किया कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये सियासी नौटंकी जो कर रहे थे उससे हो सकता है कि कुदरत भी नाराज हो और कुदरत की पैदा की हुई चीज नाराज हो। मधुमक्खियों ने ऐसा काटा कि पूरा मुंह फुला करके एकदम समझिए गेंदा की तरह बना दिया गया। हालांकि कई सारे उसमें गंभीर भी हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच तो नहीं बिठा सकती, इसलिए कुदरती मामला है। अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि देखिए आप जा रहे थे नौटंकी करने, तिरंगा यात्रा जबरदस्ती निकाल रहे थे, मधुमक्खियों ने पर हमला कर दिया और हमला ऐसा किया कि मुंह फुला दिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसको घेर करके दौड़ा करके मारा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? ये तो योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री तो बनने दो। सांस अभी ये कह रहे हैं ना हम कुछ नहीं देंगे, ये सांस लेने का भी टैक्स देंगे। जरा प्रधानमंत्री बनने दो योगी आदित्यनाथ जी को एक बार। अभी तक तो इन्होंने सिर्फ हल्का हल्का देखा था, भारी तो वाला बाकी है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एक बार योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने दो, फिर देखो चारों तरफ से एक ही आवाज आएगी, जय जय श्री राम जय। अच्छा, जब देश का प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे तो मुसलमानों से सांस लेने का भी टैक्स वसूला जाएगा। किस दुनिया में जी रहे हो अंधभक्त? गोबर खाकर कहाँ जी रहे हो? जंगल में जी रहे हो? घर नहीं है तुम्हारा रहने के लिए? सोचने समझने की अकल कहाँ घास चरने चली गई है, या इसमें गोबर भर चुका है, ये काम करना बंद कर चुका है? तुम्हारे लिए देश का प्रधानमंत्री तुम्हारा बाप हो सकता है, तुम्हारा भगवान हो सकता है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वो एक प्रधानमंत्री रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर चाहे प्रधानमंत्री कुर्सी पर मोदी जी हो या योगी जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और सांस लेने का अधिकार, सांस छीनने का अधिकार, जिंदगी और मौत का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे रब को है। और रही जीएसआर का नारा लगाने की बात, तो ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सबका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये हिंदुस्तान एक संवैधानिक तरीके से चलता है। ये संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हमें कौन सा धार्मिक नारा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। तो इसीलिए अपनी चोदी बंद करो। ये हिंदुस्तान है और यहाँ मंदिर में पूजा भी होगा और मस्जिद में अजान भी होगी। शर्म करो शर्म। भाई बीजेपी या अनभक्त? बीजेपी माय फ्रेंड, बीजेपी। अनभक्त फॉलोस। कुत्ता या हड्डी? हड्डी। कुत्ता तो दौड़ के आएगा।